जरा बात करते हैं हदबंदी कमीशन की, क्योंकि हदबंदी कमीशन की बात करना बड़ी जरूरी है और सबकी नजरें जो है वो हदबंदी कमीशन पर है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन के दफ्तर से सामने आ रही है, और जरा से जो हमारे पास खबर है कि कमीशन के पास कमोबेश 290 दरखास्तें कार्रवाई के लिए मौसूल हुई थी और उन 290 दरखास्तों को मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों को रवाना कर दिया गया, जिसमें ये साफ खबर सामने आ रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपना फीडबैक भी वापस दे दिया है। तो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट वक्त मुकर्ररा पर आ सकती है, इस बात का खुलासा और इस बात का इशारा जो है वो जराया की तरफ से हमारे पास मिला है। हदबंदी कमीशन के पास 290 मेमोरेंडम और क्वायरीज आई थी और ये क्वायरीज और मेमोरेंडम जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को सबमिट की गई थी और अक्सर इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिप्टी कमिश्नरों ने उन सभी क्वायरीज की जवाब दे दिया और कमोबेश 5 या 8% अभी रह गया है, जो माना जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर कमीशन के सामने आएगा। और कमीशन को मार्च 2022 से पहले अपना काम मुकम्मल करना है और जब यह मुकम्मल होगा तो फिर 83 से 90 सीटें आपकी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर होंगी। तो असेंबली कमीशन, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है जिसकी सरबराही रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई साहिबा कर रही है, उनके पास 290 मेमोरेंडम और दीगर दरखास्तें आई थी जब वो 4 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर थी। जुलाई 6 तारीख से वो दौरा शुरू हुआ था, 9 तारीख तक वो रुके थे और जिन लोगों से वो मिले थे वो 290 रिप्रेजेंटेशंस उनके पास थी और उन 290 रिप्रेजेंटेशंस के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी, कुछ स्टेक होल्डर्स थे, कुछ की तरफ से ये बात कही गई थी जो 24 सीटें जो है जो वैकेंट हैं जी पीओके के लिए उन्हें डिफ्रीज किया जाए, अनफ्रीज किया जाए। और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि पोस्टपोन किया जाए जी इस एक्सरसाइज को जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है। और कुछ लोगों की तरफ से यह कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कश्मीरी पंडित, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए एक बड़ा चंक जो है वो दिया जाए ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर होनी चाहिए। और ये सारे मामले जो कुछ पॉलिटिकल है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन सभी मामलों को अकॉर्डिंगली हल करने की कोशिश भी की गई। और साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो टेरिटरी वाला मामला है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स का मामला है, कई जगहों पर कुछ तजाद भी है, उस मामले को हल करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ भी राब्ता किया है और वहां पर भी कुछ मामलों को हल करने की कोशिश की जा रही है। ये डिस्प्यूट कब हुआ जी? जब 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नए बनाए गए और पीडीपी बीजेपी सरकार ने, जब गुलाम नबी आजाद की सरबराही में सरकार थी और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ब्लॉक और तहसील नए जोड़े, तो उसमें कुछ परेशानियां आ रही है। उन परेशानियों को भी कहीं ना कहीं हदबंदी कमीशन जो है वो देख रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कमीशन अपने मुकर्ररा वक्त पर अपनी रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन अंदर की कहानी है क्या, और यह जानने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। डिलिमिटेशन परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो 290 एप्लीकेशंस कमीशन के सामने रखी गई थी, रिकमेंडेशंस रखी गई थी, उन सभी को देखा गया है। ऑलमोस्ट 90% या 95% काम जो है वो हो चुका है और 2-4% जो अभी बचा है उसमें भी 2 या 3 दिन के दौरान डिप्टी कमिश्नर्स अपना फीडबैक जो वो देंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो वो अपना फीडबैक देगा। तो क्या हम ये माने कि कमीशन नियर टू कंप्लीट है अपना टास्क, और जैसे इशारा दिया जा रहा है कि जनाब टाइम से पहले ही रिपोर्ट सामने आएगी? क्या कुछ आपके पास खबर है? और इसमें बड़ी बात यह है कि SC STs का जो असेंबली सेगमेंट के फ्रीज और अनफ्रीज करने वाली बातें हैं उस पर सियासत अभी से ही तेज है। चलिए जी, दोबारा चलेंगे जी, विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इनके पास चलेंगे क्योंकि हदबंदी कमीशन का मामला है जहां पर खबर यह है कि रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो असेंबली निशस्तें फ्रीज एंड डिफ्रीज करनी है उस पर इस वक्त ज्यादा जो है वो तवज्जो दी जा रही है। और उसके साथ साथ ये भी खबर है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो पीओजेके की सीट्स हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए, उन्हें खोल दिया जाए ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर हो सके। अब देखना होगा कि कमीशन इस पूरे मामले पर कैसे कर सकता है, लेकिन माहिरीन का मानना है क्योंकि जो रिहैबिलिटेशन कमीशन है
ये जो पूरा मामला है, जब ये स्टेट दो हिस्सों में बांटी गई, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ही ये बात साफ कर दी गई थी कि कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसलिए वो जो फ्रीज और अनफ्रीज वाला मामला है वो शायद दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर जानना चाहेंगे कि अंदर की खबर है क्या, क्योंकि माना जा रहा है कि SC STs के लिए जो सीटें रखी गई थी उन्हें डिफ्रीज किया जाए, उन्हें रोटेट किया जा रहा है, और जब ये रोटेट की खबरें सामने आ रही है तो पॉलिटिकल पंडित अक्रॉस द फिंगर्स किए हुए हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि इससे बड़ी चीजें जो वो तब्दील भी हो सकती हैं। हाँ देखिए, और एक चीज तो जो हम कह रहे हैं कि SC को पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली बार मिलने जा रही है, और जब अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने कहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर SC की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वो सीटें रिजर्व उनके लिए साथ की जाएंगी। अगर SC कम्युनिटी की बात करें तो लंबे समय से ये सीटें ऑलरेडी रिजर्व है वहां पे, लेकिन उनको रोटेट करने की जरूरत है। जो सीटें जैसे अगर हम सांबा की बात करें वो रिजर्व है, हीरानगर की बात करें वो रिजर्व है, आरएसपुर की बात करें वो, बहुत सारी सीटें जो रिजर्व है उनको रोटेट करने की जरूरत है। और जब रोटेट होंगी तो उनकी साथ वाली कंस्टिट्यूंसी जो है वो रिजर्व हो जाएंगी और वो ओपन हो जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज को लेकर के भी कुछ क्वेरीज हैं, जैसे आपने कहा कि 290 के करीब ऐसी क्वेरीज और एप्लीकेशन है, और हर डिप्टी कमिश्नर में एक अधिकारी नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जो इन जो क्वेरीज आ रही हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचा रहा है। अच्छी बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक्टिव हो चुका है, और बिफोर मार्च वो अपनी रिकमेंडेशन जो है पब्लिक डोमेन में डाल देगा, और इससे साफ संकेत आते हैं गौहर की सरकार, केंद्र सरकार की। खुद प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट दी जाएगी और इलेक्शन करवाए जाएंगे। जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, कुछ और लोग ये मांग कर रहे हैं कि देखिए जो POJK की सीटें हमने फ्रीज किया उन्हें अनफ्रीज किया जाए, लेकिन जब हम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में देखते हैं तो वहां पर होम मिनिस्टर साहब ने जब रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा देखिए सीटें बढ़ेंगी जी, वो इतनी बढ़ेंगी क्योंकि लद्दाख वाला पोर्शन कट रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है और कुछ और चीजें देखनी है, तो ज्यादा नहीं बढ़ रही है जी, 2004 सीटें बढ़नी है, और वही डिलिमिटेशन काम कमीशन को जो है काम सौंपा गया है। तो यानी बड़ी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो लोगों को उम्मीदें थी जो टोटली आउटराइटली रिजेक्ट होंगी, क्योंकि उतना बड़ा पावर कमीशन के सामने है ही नहीं, क्योंकि उनको पहले लिमिटेड कर दिया गया है 87 से 90 तक करने के लिए। हाँ बिल्कुल, 7 सीटें और बढ़नी है टोटल मिला करके, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना शेयर जम्मू को मिलेगा, कितना शेयर कश्मीर को मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन ये कहें कि अगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहते हैं या PO के रिफ्यूजी कहते हैं कि हमारे लिए सीटें आरक्षित रखी जाए, वो इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के पास ऐसे कुछ इख्तियारात है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे गौर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट में भी है और उसकी कुछ हदें जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी है, उसको लेकर के डिलिमिटेशन काम कर रहा है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू जिले में 60% है और सांबे जिले में 40% है, तो कोशिश की जाए कि उसको सारा का सारा जम्मू जिले में ही किया जाएगा। ये डिलिमिटेशन कमीशन अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। और बहुत सारी क्वेरीज ये भी आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि हमारी पॉपुलेशन कम दिखाई गई है, कुछ एरिया से इस तरह की रिकमेंडेशन आई है, शिकायतें आई हैं कि हमारा एरिया ज्यादा है, एरिया कम दिखाया गया है। तो इन सबको सुलझाना होगा और एक वे बीच का रास्ता कोई निकाल करके अच्छी सी रिकमेंडेशन आए, ताकि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पब्लिक बार बार ये डिमांड कर रही है गौर की अब पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी से तंग आ गया है और पब्लिक और सरकार के बीच में जो खाई, जो बड़ा रास्ता बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए लाजमी हो गया है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अच्छा सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस पर भी जरा बात कीजिएगा। पॉलिटिकल जो आपके सोर्सेज हैं विद इन द भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस है, कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है? क्योंकि जब मैं सेकंड पार्ट को देखता हूं, जो काउंटर पार्ट है उसका कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दीगर पार्टियां हैं, वो लगातार इस बात का खदशा जाहिर कर रही है कि देखिए सरकार अभी नहीं चाह रही है कि टाइम बाउंड मैनर में सब कुछ चले, इसलिए वो प्रोलॉन्ग इसको खींच सकती है। देखिए गौर, अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें, वो भी एक प्रेशर दबाव बना हुआ है, और जो केंद्र सरकार ने करना था, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि 370 में संशोधन हो और 35 से रिपील किया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्धि हासिल कर ली है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी, 2 पार्लियामेंटेरियन लोकसभा में जाते, तब भी उनके एजेंडे में प्रमुखता से यही होता था। अब वो अचीवमेंट उन्होंने कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है सरकार कोई भी बने,
सरकार बने, पॉपुलर गवर्नमेंट बने, ताकि लोगों में जो नाराजगी है, लोगों में जो गुस्सा है, लोग जो इग्नोर्ड हैं, उस गुस्से को दूर किया जा सके। ये सच्चाई है कि अब जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बने। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि केंद्र सरकार लिंगरान करेगी, लेकिन लिंगरान करना होता तो मुझे नहीं लगता है कि 15 बहुत शुक्रिया जी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब हदबंदी कमीशन की हो रही है, जिन्होंने अपना काम लगभग जो उनके पास रिकमेंडेशंस आ रही थी, जो बातें आ रही थी, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिशें की हैं। और हमारे पास जो जराया है वो ये बता रही है कि 95% और रिकमेंडेशन जो वो एड्रेस की गई है। 2-4 जो और नेचर की है उसे इलेक्शन कमीशन या सर्वे ऑफ इंडिया के साथ उठाया गया और माना जा रहा कि जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले ही जामिया रिपोर्ट अवाम के सामने होगी। छोटे से